अरे भाई इतना उदास क्यों दिख रहे हो? अरे भाई पिछली साल जो फसल बोई थी ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। क्या हुआ था भाई उस फसल में? उसमें तो कुछ रोग लग गई थी। आपकी फसल बर्बाद हो गई थी। चलिए कृषि विशेषज्ञ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए। नमस्ते सर। अरे नमस्ते सुनील और पदम जी, क्या हाल चाल है? सर इनकी फसल पिछली साल बर्बाद हो गई थी और पूरी फसल में गांठे गांठे और लौंगिया रोग सा दिखने लगा था सर। अच्छा, फसल में गांठे बन गई थी या उसके स्टेम में गांठे बन गई थी? पेड़े में। हाँ पेड़े में। लौंगिया जैसा बन गया था क्या? हाँ लौंगिया जैसा बन गया था। तो इसको इस तरह के जो रोग होते हैं इसको हम लोग स्टेम गाल रोग कहते हैं, लौंगिया कहते हैं और टेढ़िया भी कहते हैं। अगर जो हमारा जो सीड होता है अगर उसको हम ट्रीटमेंट करके सोविंग करते हैं तो ये जो रोग है इसके आने के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा ACR2 वैरायटी अगर आप लगा रहे हैं तो वो भी स्टेम गाल के रेसिस्टेंस है, तो अगर वो वैरायटी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ये रोग आने की संभावना कम रहती है। बीमारी इसमें देखने के लिए जो मिलता है हमें, जिसको भभूतिया रोग कहते हैं, भभूतिया रोग कहते हैं या फिर उसको पाउडर मल्ली रोग कहते हैं, जिसमें फसल के ऊपर ऐसा लगता है कि किसी ने पाउडर डाल दिया हो। एक तरह के रोग हैं जो फंगस की वजह से आते हैं, फफूंद के श्रेणी में आते हैं। तो इसमें भी मुख्य रूप से हमें बीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर बीज हमारा प्रमाणिक है और वो प्रॉपर तरीके से समय पर आपने उसको सीड ट्रीटमेंट किया है, बीजोपचार किया है, उसके बाद से लगाया है तो ऐसे रोग नहीं आते हैं। हम देखते हैं कि उसमें एफिड का अटैक आता है, तो एफिड के अटैक से बचने के लिए वो मेजर करने के लिए येलो स्टिक देते हैं। अगर येलो स्टिक, फॉर्मेन ट्रैप ये सब यूज करते हैं तो बच सकते हैं। जब भी सिम्टम दिखे तुरंत आप जो कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क करें। आप हमारे पास वैसे मत आइए, सीधे पेड़ उखाड़िए उसको लेकर के आ जाइए, तो हम पता चलेंगे कि उसमें कौन सा बीमारी है और फोटोज भी भेज सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी उसका उचित पहचान करके उचित निदान और समाधान आपको प्राप्त हो जाए। जब मौसम एकदम ठंडा होता है अचानक से पाला पड़ने की संभावना हो जाती है और फसलों पे बर्फ भी जमने लगता है। कृषि विज्ञान केंद्र से और हमेशा पेपर में और रेडियो के माध्यम से ये पहले ही संज्ञान में आ जाता है कि इस तारीख को इस समय के आसपास पाला पड़ने वाला है, पहले ही सूचना हो जाती है और किसान भाई एक्टिव है, आपको पता चल जाता है। तो इस केस में अगर उससे हमें बचना है तो क्या करना चाहिए कि हमारा जो फसल लगा हुआ है खेत के चारों ओर अगर हम धुआं कर दें, कुछ खरपतवार रख करके उसको हम जला दें, तो इससे क्या होगा कि हम पाले से बच सकते हैं। और आपको पता है कि धनिया में जितना जैविक तरीके से आप उनको उपजाएंगे उतना ही बाज़ार में आपको अधिक मूल्य मिलेगा और हमारा जो धनिया होगा दूसरे देशों में निर्यात होगा, तो हमारे देश की आय बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनको एक उचित क्या बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। याद रखने योग्य बातें। फसल को रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीज उपचार करें। धनिया की ACR2 किस्म के बीज इस्तेमाल करने से टेढ़िया जैसी फफूंद जनित बीमारियों से बचाव होता है। फसल को कीट संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए येलो स्टिकी ट्रैप यानी पीला चिपचिपा जाल या सोलर ट्रैप का प्रयोग करें। फसल में रोग के लक्षण दिखने पर नजदीकी कृषि वैज्ञानिक केंद्र से संपर्क करें ताकि रोग की पहचान और सही उपचार हो पाए। पाला धनिया की फसल के लिए हानिकारक होता है। रेडियो के माध्यम से मौसम की जानकारी लें और खेत के आसपास खरपतवार जला लें। धनिया की फसल के लिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें।